बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की हिंदी पाठ्य पुस्तक का एक गद्य खंड का पहला पाठ, प्रताप नारायण मिश्र जी का लिखा हुआ बात। पहले हम लेखक का परिचय जानेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब कक्षा 9, 10, 11, 12 में आपको लेखक का परिचय भी देता है लिखने के लिए। तो कक्षा 9 में आपको 5 नंबर के लिए जीवन परिचय आता है। तो हम आज जो है कक्षा 9 की जो गद्य खंड का पहला पाठ है प्रताप नारायण मिश्र का, उनके जो है जीवन परिचय के बारे में चर्चा करते हैं, उनके जीवन परिचय को पढ़ते हैं और उनके जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1856 में हुआ था। कहाँ हुआ था? उन्नाव जिले के बैजे नामक गांव में आपका जन्म हुआ था। अगर आप इतना पूरा नहीं याद करते हैं तो एग्ज़ाम में, परीक्षा में आप सिर्फ जो है जो लेखक का संक्षिप्त परिचय दिया हुआ है, ये संक्षिप्त परिचय अगर आप याद कर लेते हैं तो आप आसानी से जो है 5 नंबर का कर सकते हैं। जैसे उनका जन्म स्थान कहाँ है? बैजे गांव, उन्नाव, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसके अतिरिक्त उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, पिता का नाम यदि दिया है आप उसे याद कर लें, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी, प्रमुख रचनाओं के विषय में याद कर लें। इतना अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका आसानी से 5 नंबर बन जाता है। इसके अतिरिक्त संपादन उन्होंने कौन सी पत्रिका का संपादन किया, भाषा शैली उनकी कैसी थी और हिंदी साहित्य में उनका स्थान क्या था, इतना अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका आसानी से 5 नंबर का परिचय बन जाता है। तो आप जो है हम प्रताप नारायण मिश्र जी का जो है परिचय देख लेते हैं, परिचय इनका, उसके बाद पाठ पर चलेंगे। प्रताप नारायण मिश्र जो कि भारतेंदु युग के लेखक थे। प्रताप नारायण मिश्र जी का जन्म 1856 ईस्वी में उन्नाव जिले के बैजे गांव में हुआ था। बात की जाए इनके पिता की तो इनके पिता का नाम जो है संकटा प्रसाद था, जो कि एक बहुत ही विख्यात ज्योतिष थे। और इसी विद्या के माध्यम से जो प्रताप नारायण मिश्र थे उनकी जो है शिक्षा प्रारंभ हुई, यानी ज्योतिष से ही उनकी जो है प्रारंभिक शिक्षा शुरू हुई। और पिता की ही तरह जो प्रताप नारायण मिश्र थे उन्होंने अपने पिता की ही तरह ज्योतिष की शिक्षा लेनी चाहिए, यानी उनके पिता ने चाहा कि उन्हें ज्योतिष की शिक्षा दी जाए, परंतु इसमें उनका मन नहीं लगा। अर्थात प्रताप नारायण मिश्र जी का जो मन था वो ज्योतिष विद्या में नहीं था और अंग्रेजी शिक्षा के लिए उन्हें स्कूल में प्रवेश करवाया गया, अर्थात उनका विद्यालय में दाखिला करवाया गया। स्कूली शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा के लिए उनका स्कूल में प्रवेश करवाया गया, किंतु उनका मन जो है वहाँ अध्ययन में भी नहीं लगा। यद्यपि उन्होंने मन लगाकर किसी भी भाषा का अध्ययन नहीं किया, तथापि उन्हें हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत और बंगाली का अच्छा ज्ञान था। अर्थात उन्होंने जो है ज्योतिष विद्या भी नहीं ली। अंग्रेजी के लिए जब उनका स्कूल में प्रवेश करवाया गया तो उन्होंने वहाँ पर भी जो है अध्ययन नहीं किया। किसी भी भाषा का अध्ययन न करने के बाद भी उन्होंने जो है हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत और बंगला भाषा का अध्ययन स्वयं से किया और अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त एक बार आप ईश्वरचंद्र विद्यासागर से जो है आप मिलने गए, तो आपने जो है उनके साथ पूरी जो बातचीत थी वो बांग्ला भाषा में की, तो आप इसे भी लिख सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो मिश्र जी की जो भाषा शैली थी, बात की जाए उनकी भाषा शैली की, तो आपकी भाषा शैली व्यवहारिक और खड़ी बोली थी। आपने जो है गद्य एवं पद्य में निबंध के माध्यम से समाज को अर्पित किया। आपने जो है गद्य एवं पद्य के माध्यम से एवं निबंध के माध्यम से जो है अपनी रचनाओं के द्वारा लोगों को अर्पित किया। मात्र 38 वर्ष की आयु में ही प्रताप नारायण मिश्र जी का जो है निधन हो गया। निधन की बात की जाए आपकी तो 1894 में कानपुर में आपका निधन हो गया था। सन 1894 कानपुर में आपका देहांत हो गया था। तो बच्चों ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि लेखक का जन्म कब हुआ। जन्म की बात की जाए तो जन्म प्रताप नारायण मिश्र जी का आपने ऊपर देखा यहाँ पर 1856 में हुआ था और मृत्यु जो है आपका जन्म 1856 में और मृत्यु जो है 1894 में आपकी हुई थी। जन्म और ये मृत्यु, मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं उसे जो है अंडरलाइन कर रहा हूँ ताकि आप उसे आसानी से बाद में नोट्स बना के लिख सकें। जन्म स्थान पूछ लेता है कि जन्म स्थान बताइए, तो जन्म स्थान उन्नाव जिले के बैजे में हुआ था। पिता का नाम बात की जाए तो संकटा प्रसाद था, जो कि एक जो है विख्यात ज्योतिषी थे। इसके अतिरिक्त अगर संक्षिप्त परिचय की बात की जाए तो संक्षिप्त परिचय में आप जो है इस तरह से लिख सकते हैं कि जन्म स्थान आपका बैजे उन्नाव उत्तर प्रदेश था। जन्म आपका 1856 में हुआ और मृत्यु भी लिख सकते हैं वहीं पे, या फिर नीचे अगर आप लिखना चाहें तो वहाँ भी लिख सकते हैं 1894।
पिता का नाम आपके जो है संकटा प्रसाद था, जो कि एक ज्योतिष थे, विद्वान थे। प्रमुख रचनाओं की बात की जाए, जैसा कि नीचे परिचय देने के बाद आपको जिस लेखक का या जिस कवि का आप परिचय दे रहे हैं उनकी जो है प्रमुख रचनाओं का उल्लेख भी करना होता है। तो प्रमुख रचनाओं की अगर बात की जाए तो आप कली कौतुक है, हठी हम्मीर है, प्रताप पीयूष है, मन की लहर, भारत दुर्दशा, प्रताप समीक्षा और गौ संकट, ये आपकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रताप नारायण मिश्र जी की। इसके अतिरिक्त आपने संपादन का भी कार्य किया है। बात किया जाए संपादन का तो आपने ब्राह्मण और हिंदुस्तान पत्रिका का संपादन किया है। बहुविकल्पी प्रश्नों में अक्सर पूछा जाने वाला ये प्रश्न है कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन रहे, तो आप लिख सकते हैं कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे। इसके अतिरिक्त बात की जाए हिंदी साहित्य में इनके स्थान की, तो हिंदी साहित्य में के प्रचार प्रसार में आपका विशिष्ट योगदान रहा है। आपने अपनी रचनाओं से, अपने जो है गद्य एवं पद्य से, अपने निबंध से जो है समाज को अर्पित किया और समाज को जो है एक नई दिशा प्रदान करने का काम किया। इसके बाद बच्चों आप आगे चलते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है कुछ अन्य परिचय भी दिया है, जैसे कि इनका साहित्यिक परिचय दिया हुआ है। साहित्यिक अर्थात साहित्य के क्षेत्र में आपने कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए, साहित्य के क्षेत्र में आपने लेखनी कब से प्रारंभ की, कौन सी रचना आपकी सबसे पहले प्रकाशित हुई। इसके अतिरिक्त जो आपकी जो पत्रिका थी ब्राह्मण पत्रिका और जो हिंदुस्तान, उसका आपने सफलतापूर्वक संपादन कब से कब तक किया, कब आपने शुरू किया। इसके अतिरिक्त अन्य जो उस युग के कवि थे, भारतेंदु युग के, उन कवियों में कौन कौन कवि थे जिन्होंने जो है इन पत्रिकाओं में, हिंदुस्तान और ब्राह्मण पत्रिकाओं में अपनी रचनाएं दी। इसके अतिरिक्त जो भारतेंदु जी की भारतेंदु हरीशचंद्र जी, जो कि भारतेंदु युग के प्रवर्तक थे, उनके बारे में मैंने आपको बताया कि भारतेंदु जी की जो पत्रिका थी कवि वचन सुधा से प्रेरित होकर के जो है इन्होंने कविताएं लिखना शुरू किया। इसके अतिरिक्त आपने कानपुर में एक नाटक सभा की भी स्थापना की थी, जिसके माध्यम से पारसी थिएटर के समानांतर हिंदी का भी रंगमंच आपने खड़ा किया। और तो और आप ये जो है स्वयं भारतेंदु जी की तरह एक कुशल अभिनेता भी थे। इसके अतिरिक्त बात की जाए तो आपने जो है बांग्ला के अनेक ग्रंथों का, यानी बंगाली भाषा की अनेक जो है ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया है और हिंदी में अनुवाद की श्रीवृद्धि की। इसके अतिरिक्त बात की जाए साहित्यिक विशेषता की तो दांत, भौं, वृद्ध, धोखा, बात, मुझ जैसे जैसे साधारण विषयों पर भी आपने चमत्कारपूर्ण और असाधारण निबंध लिखे हैं। तो ये आपका परिचय रहा। कृतियों की बात की जाए तो प्रताप नारायण मिश्र जी ने अपने अल्प आयु में ही, मात्र 38 वर्ष की आयु में ही लगभग 40 पुस्तकों की रचना की। तो आप इसे याद कर लेंगे कि प्रताप नारायण मिश्र ने 40 पुस्तकों की रचना की थी, जिनमें कविताएं भी थीं, नाटक भी थे, निबंध भी थे, आलोचना इत्यादि सम्मिलित हैं। बात की जाए इनकी मौलिक रचनाओं एवं अनुदित, इनकी रचनाएं जो है दो प्रकार से उसको विभाजित किया गया है, मौलिक रचना और अनुदित रचना। तो बात की जाए मौलिक रचनाओं की, तो मौलिक रचनाओं में आपके निबंध संग्रह आते हैं। निबंध संग्रह में प्रताप पीयूष है, निबंध नवनीत है, प्रताप समीक्षा। इसके अतिरिक्त नाटक की बात की जाए तो नाटक में आपका कली प्रभाव है, हठी हम्मीर है, गौ संकट है। इसके अतिरिक्त रूपक की बात की जाए तो इसमें आपका कली कौतुक है और भारत दुर्दशा है। ये दो, कली कौतुक और भारत दुर्दशा। बात की जाए प्रहसन की तो इसमें आपकी जो है ज्वारी खुआरी है, समझदार की मौत है। इसके अतिरिक्त आपने काव्य में भी, पद्यखंड में भी लेखनी चलाई है। आपने काव्य में मन की लहर, श्रृंगार विलास, लोकोक्ति शास्त्र शतक, प्रेम पुष्पावली, दंगल खंड, तृप्यंताम, बंडला, स्वागत, मानस विनोद, शैव सर्वस्व, प्रताप लहरी, ये आपकी काव्य रचनाएं हैं। इसके अतिरिक्त आप जो है अनुदित रचनाओं में आपका पंचामृत है, चरिताष्टक है, वचनावली है, राजसिंह है, राधा रानी है, कथा कथामाला है, संगीत, शकुंतला आदि हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 10 उपन्यास, कहानियाँ और नीति पुस्तकों का भी आपने अनुवाद किया है, जिनमें राधा रानी है, और
अमर सिंह हैं, इंदिरा देवी चौधरानी, राज सिंह तथा कथा बाल संगीत आदि प्रमुख है। बात की जाए भाषा शैली की तो सर्वसाधारण के लिए आपकी रचनाओं को ग्राह्य करने के उद्देश्य से मिश्र जी ने सर्वसाधारण की बोलचाल भाषा का ही प्रयोग किया है, यानी कि आपकी रचना जो है वो जो है लोकल लैंग्वेज साधारण जो है लोग उसको समझ सके, साधारण लोगों की जो है समझ में आने वाली भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें उर्दू तथा बंगाली शब्दों का, उर्दू तथा अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, जैसे कलामुल्लाह, वर्ड ऑफ गॉड आदि। यत्र तत्र कहावत एवं मुहावरों और ग्रामीण वाक्यों का भी जो है आपने भली भांति प्रयोग किया है। और इनकी जो भाषा है वह प्रवाहयुक्त, सरल एवं मुहावरेदार है। जो हम इनकी रचना पढ़ने वाले हैं बच्चों, यहाँ पर बात नामक इनका ये जो निबंध है, इसमें इन्होंने उर्दू एवं अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया है। इसके साथ ही साथ आपने प्रवाहयुक्त सरल मुहावरों का भी प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त मिश्र जी की जो शैली है वो दो रूपों में देखने को मिलती है, जिसमें से हास्य व्यंग्यपूर्ण शैली है पहला, और दूसरा जो है गंभीर विचारात्मक और विवेचनात्मक शैली है। जो बात निबंध हम पढ़ने वाले हैं, पहला जो हमारा गद्य खंड का पाठ है, ये मिश्र जी प्रताप नारायण मिश्र जी का जो है व्यंग्य प्रधान शैली में लिखा गया निबंध है, अर्थात एक व्यंग्यात्मक शैली में लिखा हुआ निबंध है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा जो आज का ये पाठ है। हमने आज का ये परिचय इनका देखा, और पाठ जो इनकी जो है बात जो निबंध है, हम इसको अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं और इसकी जो है व्याख्या, इसका अनुवाद करने वाले हैं।